हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिर्च की सीडलिंग्स आपको किस तरह से ग्रो करनी है घर में। जो तरीका मैं आपको आज बताऊँगा, इससे 100% आपके सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। और वैसे तो चिली के सीड्स यानी कि मिर्ची के सीड्स ग्रो करना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है जिससे चिली के सीड्स हमारे अच्छे तरीके से ग्रो हों। अगर ये बातें हम भूल जाते हैं, ये हम चीज़ें नहीं करते सीडलिंग को लगाते वक्त, तो हमारी सीडलिंग ग्रो नहीं होती। टिप नंबर 1, चिल्ली के सीड्स को ग्रो करते टाइम आपको डायरेक्ट सीड्स को गमले में नहीं सो करना है। सबसे पहले आपको सीड्स को किसी पेपर कप में सो करना है, यानी कि ग्रो करना है। और पेपर कप पे आपको मेंशन करना है चिली के आप सीड्स ग्रो कर रहे हो और किस डेट को आप ग्रो कर रहे हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मेंशन करनी है। और इसी के साथ साथ पेपर कप्स में आपको काफ़ी सारे होल्स भी बना देना है ताकि एक्स्ट्रा वाटर नीचे से निकलता रहे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम सीड्स को डायरेक्ट गमले में ही बो देते हैं यानी कि सो कर देते हैं, तो बहुत सारे जो उसमें दिक्कतें आती हैं सीड्स की जर्मिनेशन में, जैसे कि कभी बहुत तेज़ धूप आ जाना, कभी बारिश आ जाना अचानक से, कभी बहुत तेज़ हवा चलना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से हम डील नहीं कर पाते गमले में, और पेपर कप्स में हम ये सारी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं। और अब टिप नंबर टू है पॉटिंग मिक्सचर का ध्यान रखना। यानी कि वो मिक्सचर जिसमें आप सीड ग्रो कर रहे हो उसको ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सीड्स अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो ऐसा मिक्सचर बनाने के लिए आपको मिक्सचर को बहुत ही लाइट वेट बनाना होगा। तो मिक्सचर को लाइट वेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मिट्टी के साथ मिला ली है कोकोपीट। तो 50% मिट्टी गार्डन की और 50% कोकोपीट मैंने इसमें मिला ली है। अगर किसी के पास कोकोपीट नहीं है तो वो कोकोपीट की जगह सैंड का भी यूज़ कर सकता है। सैंड यानी कि रेत रेत का भी यूज़ कर सकता है। तो अब हमारे कप्स बिल्कुल रेडी हैं सीड्स को लगाने के लिए, लेकिन सीड्स को लगाने से पहले हमें एक बार अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देनी है। यही है टिप नंबर 3 कि छोटे सीड्स को ग्रो करने से पहले, जैसे कि मिर्ची के सीड्स को ग्रो करने से पहले हमें वाटरिंग कर देनी चाहिए। बाद में भी हम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वाटरिंग हमको पहले ही कर देनी चाहिए, क्योंकि चिली के सीड्स बहुत छोटे होते हैं। अगर हम बाद में वाटरिंग करेंगे तो सीड्स हमारे मिट्टी से बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीड्स फिर ग्रो नहीं होंगे। तो जब आप वाटरिंग कर दें पहले, उसके 5-10 मिनट बाद आप सीड्स को लगाएं। वाटरिंग करने के एकदम तुरंत बाद ही सीड्स को नहीं लगाना है आपको। तो एक कप में यहाँ मैं कम से कम भी 5-6 सीड्स डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम एक कप में एक ही सीड डालेंगे या 2 सीड डालेंगे तो हो सकता है वो 1-2 सीड जर्मिनेट ना हो। लेकिन अगर हम 5-6 सीड्स एक कप में डालेंगे तो उसमें से 2-3 सीड्स तो हमारे जर्मिनेट होंगे ही। अब हमें अपने सीड्स के ऊपर खाली कोकोपीट डाल देनी है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आपको खाली सैंड डाल देनी है अपने सीड्स के ऊपर, लेकिन बहुत मोटी लेयर नहीं बनानी है। बस बहुत ही माइन्यूट सी लेयर बनानी है जो कि सीड्स कवर हो जाएं। ज़्यादा मोटी लेयर बनाने से हमारे सीड्स मिट्टी के अंदर ही गल सकते हैं और फिर वो बाहर नहीं आएंगे, उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। और जब आप कोकोपीट या सैंड डाल दें सीड्स के ऊपर, तो उसके बाद एक बार दोबारा से वाटरिंग आपको करनी है शावर से। और वाटरिंग आपको शावर से ही करनी है, किसी पाइप से या किसी मग से नहीं करनी है। पाइप या मग से वाटरिंग करने से आपके सीड्स बाहर आ सकते हैं। और अगर शावर नहीं है तो आपको अपने हैंड से ही ड्रॉप वाइज वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के बाद आपको इनको एक ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, जब तक कि इनमें से जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो 25 दिन बाद आप देख सकते हो मिर्ची के पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। काफ़ी सारे पौधों की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे पौधे अभी छोटे छोटे से हैं, उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो पौधे आप देख सकते हो कितने हेल्दी हैं। और अभी हमने इसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, केवल ये कोकोपीट और मिट्टी में लगे हुए हैं। तो अब टाइम आ चुका है इनको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करने का, ताकि ये अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ा सकें और फ्रूटिंग कर सकें, यानी कि इन पे मिर्ची लग सके। लेकिन हमें पॉट में प्लांट को शिफ्ट करने से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर हम मिट्टी प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मिर्च के पौधे बड़े तो होते रहेंगे पर उन पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 50% नॉर्मल मिट्टी गार्डन की और 50% हमें चाहिए कोई सा भी कंपोस्ट। यहाँ पे मैंने लिए है गाय के गोबर की खाद। आप या तो गोबर की खाद ले सकते हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन
और ये सारे एलिमेंट्स हमारी प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और मिर्ची के पौधे में अगर ये सारे एलिमेंट्स उसको मिल जाएं तो वो अपनी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से करता रहता है। तो लकड़ी की राख आप ज़रूर मिलाइए जब भी आप मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हों। और लकड़ी की राख से अगर मिट्टी में कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, तो वो भी किल हो जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो चलिए, अब मिट्टी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर ली है। अब बारी आती है इसको पॉट में भरने की। तो पॉट में भरने के लिए यहाँ पे मैं लूँगा आज एक सीमेंट का गमला। तो या तो आप सीमेंट का गमला लीजिए या फिर आप मिट्टी का गमला लीजिए। प्लास्टिक का गमले में अगर आप मिर्ची लगाते हो तो वो सही नहीं रहता। अगर आपके पास नहीं है इन दोनों में से कोई, तो आप प्लास्टिक का गमला ले लीजिए, लेकिन फ़र्स्ट चॉइस में अपनी मिट्टी या सीमेंट का गमला रखिए। और गमले का जो नीचे वाला होल होता है उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये जो मेरे कंपोस्ट में मोटे मोटे पीसीज हैं, गाय के गोबर की खाद में जो ये मोटे पीसीज हैं ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाता है। अगर मैं इसकी जगह पत्थर यूज़ करता तो उसमें से वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन ना हो पाता। तो चलिए, होल को कवर कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। इसके बाद टाइम आता है इसके ऊपर मिट्टी डालने का। तो ये वीडियो मैं इतना इलेबोरेट करके इसलिए बना रहा हूँ, इतने डीप में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो तो बना देते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ कम देते हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, या किसी पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर चैनल को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ कि इतना डीप में वीडियो बनाने का एक ये मेन रीज़न है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना है। और ट्रांसप्लांट करने से पहले जब आप पॉट में मिट्टी भर लो तो उसके बाद आपको मिट्टी में वाटरिंग कर देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्या गलती कर देते हैं कि प्लांट लगाने के बाद वाटरिंग करते हैं, जबकि वो गलत है। आपको पॉट में मिट्टी भर लेनी है, उसके बाद उस मिट्टी में वाटरिंग करके गमले को 24 घंटे के लिए यानी एक दिन के लिए धूप में रख देना है और उसके बाद उसमें प्लांट लगाना है। ये वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे देश के किसान यूज़ करते हैं। तो चलिए, अब कल दोपहर मैंने इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया था और अब अगले दिन सुबह मैं इसमें प्लांट लगाने वाला हूँ। लेकिन प्लांट लगाने से पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी चाहिए ताकि मिट्टी लूज़ हो जाए और प्लांट लगाने में हमें आसानी हो। अगर आप मिट्टी को लूज़ नहीं करोगे तो रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो चलिए, अब जो है मेरे प्लांट्स हैं इनको मैंने अलग अलग कर लिया है और अब बारी आती है इनको पॉट में शिफ्ट करने की। तो जो ये मेरा पॉट है ये है 12 इंच का। अगर आपका पॉट भी 10 से 12 इंच का है तो आप उसमें 2 पेड़ लगा सकते हो एक साथ। अगर आपका पॉट इससे बड़ा है तो आप 3 पेड़ लगा सकते हो। और अगर आपका पॉट 10 इंच से छोटा है तो आप उसमें एक ही पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जो रूट्स हैं वो रूट बॉल नहीं तोड़ना है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, इस छोटे से प्लांट की सारी रूट्स विजिबल कर देते हैं, इसके ऊपर से सारी मिट्टी हटा देते हैं और उसके बाद इस प्लांट को मिट्टी में लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसकी जो ओरिजिनल मिट्टी है उसी के साथ ही आपको इस प्लांट को मिट्टी में लगाना है। तो उससे क्या होगा कि जो पहले से ही इसकी जो रूट्स, जो इसकी ग्रोथ है वो चलती रहेगी और ग्रोथ रुकेगी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसकी जो रूट्स है उसके ऊपर से मिट्टी नहीं हटा रहा, उसी मिट्टी के साथ इसको मिट्टी में लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको लगाना है और लगाने के बाद मिट्टी को साइड से प्रेस भी करते रहना है। अगर आप मिट्टी को प्रेस नहीं करोगे तो ये जो छोटे छोटे से प्लांट हैं ये अगर तेज़ हवा आएगी तो उसमें गिर जाएंगे। तो मिट्टी को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं कर देना है। अगर आप ज़ोर से प्रेस कर दोगे तो रूट्स डैमेज हो सकती हैं। बस हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए आप। तो चलिए, अब हमारे प्लांट्स बिल्कुल रेडी हैं और अब आपको इस गमले को एक ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे इन प्लांट्स को फुल सनलाइट मिले। और पेड़ लगाने के बाद आपको एक बार अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देनी है। इस बार लेकिन आपको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी क्योंकि आपने इसमें वाटरिंग पहले से ही कर रखी है। बस इतनी वाटरिंग करिए जो मिट्टी गीली हो जाए। और इस प्लांट को एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ इसको दिन में कम से कम भी 7 से 8 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि मिर्ची के पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी वो फ्लावरिंग करेंगे और जितनी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे उतनी ही अच्छी उन पर फ्रूटिंग होगी। तो ये तो था मिर्ची का पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया कि मिर्ची के पौधे की आपको सीडलिंग किस तरह करनी है और उसको ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है पॉट में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मिर्ची के पौधे पर आपको 3G कटिंग किस तरह से करनी है। 3G कटिंग जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं एक छोटे से उसके बारे में
इसकी 3G कटिंग एक ऐसी कटिंग है प्लांट्स के ऊपर जिससे कि अगर वो सब्जियों वाला कोई सा भी पौधा है तो उस पर सब्जियां ज़्यादा आने लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मिर्ची के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और कौन सा नहीं डालना चाहिए आपको फर्टिलाइज़र, और किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।